मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज नौगाम धमाकों के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पहले श्रीनगर में नौगाम धमाके में घायल लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। फिर मुख्यमंत्री एचएमटी इलाके में पहुंचे और धमाके में मारे गए कांस्टेबल एजाज अहमद के परिजनों से मुलाकात की। नौगाम में 14 नवंबर की रात को बहुत बड़ा धमाका हुआ था और इस धमाके में नौगाम पुलिस स्टेशन पूरी तरह तहस नहस हो गया था। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नौगाम में शहीद हुए मारे गए जो पुलिस के जवान थे उनके घर जाकर उनका हालचाल जाना, मुलाकात की। और कॉम्पनसेशन तो पहले ही सरकार इसका ऐलान कर चुकी है, लेकिन आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद उन जगहों पर पहुंचे और उन लोगों के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। बड़े अफसोस की बात है कि इस हादसे में इतने लोग अपनी कीमती जानें गंवा गए। उसमें पुलिस के, एफएसएल, सिविल इंतजामिया के और वो लोग भी जिनका हुकूमत से कोई खास लेना देना नहीं। एक बेचारा टेलर, फोटोग्राफर और फिर कई सारे यहाँ अस्पताल में जख्मी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, तहकीकात शुरू की गई है। उम्मीद करता हूं कि जवाब लोगों को मिलेंगे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्सप्लोजिव्स की यहां लाई गई, किन हालात में लाया गया, किन हालात में रखा गया, किन हालात में उसको डील किया जा रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं हमें हासिल होंगे, लेकिन फिलहाल मैं तो सिर्फ उन तमाम घरों के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करने, जिनके इस दुनिया में रहे नहीं, और फिर जो हमारे जख्मी हुए उनका हाल पूछने के लिए मैं बिलखसूस यहाँ अस्पताल वालों का, उजाला सिग्नस का जो अस्पताल है, इनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये पहुँचे। इन्होंने टेलीफोन का भी इंतज़ार नहीं किया। खिड़की से देखा कि एक्सप्लोजन हुआ है, आग लगी है, इन्होंने अपना एम्बुलेंस भेजा और सबसे पहले स्पॉट पे इनकी टीम पहुँची और उन्होंने ज़ख्मी लोगों को निकाला। आज भी कई सारे ज़ख्मी इनके अस्पताल में इलाज हासिल कर रहे हैं। 4 लोग इनके आईसीयू में हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो हैं इनकी सेहत ठीक होगी और इनको घर वापस। और इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बेकसूर लोगों को परेशान ना किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने कल फरीदाबाद में हुए नॉर्दर्न काउंसिल की बैठक में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री से इस बात को दोहराया कि कश्मीर के बेकसूर मुसलमानों को इस दायरे में मत लाइए। ब्लास्ट के जो भी दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिले, लेकिन बेकसूर लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ये बात मैंने कल भी जो नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस रही उसमें भी मैंने तमाम जो उसमें हिस्सा ले रहे थे, उसमें यूनियन होम मिनिस्टर साहब थे, होम सेक्रेटरी थे, नॉर्थ जोन के तमाम चीफ मिनिस्टर्स थे, कुछ गवर्नर और एलजी थे। मैंने उन सब से यही मोतबाना गुजारिश की कि मेहरबानी करके हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और खास हर कश्मीरी मुसलमान को शक के नज़रिए से मत देखिए। जो इस हादसे के लिए और जो खासकर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो उसके लिए कसूरवार हैं, उनको पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने हमेशा जो है तशद्दुद और इस चीज़ के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की, उनको मेहरबानी करके इस दायरे में मत लाइए। ये मैंने बात की है और उम्मीद करता हूँ कि इस बात पे अमल होगा। सर, जो टेलर की चलिए आगे बढ़ते हैं। और जम्मू कश्मीर में नौगाम धमाके की जांच तेज हो गई है। नौगाम थाने को एनएसजी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। धमाके के हर पहलू की जांच अब एनएसजी करेगी
और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भी, उसकी टीम भी मौके पर मौजूद है। 14 नवंबर को जिस तरह से नौगाम थाने में रात को धमाका हुआ था, उसकी जांच अब तेज कर दी गई है और इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने जिम्मा संभाला है। उनका बम स्क्वाड जो विंग है वो मौके पर पहुंचा है और अपने पूरे इलाके को उन्होंने, नौगाम के इस थाने के आसपास के इलाके को अपने मुहासरे में लेकर जांच और तेज कर दी। एफएसएल की टीम भी वहां पर मौजूद है। में इस वक्त लगातार मुख्तलिफ एजेंसीज पहुंच रही है जांच पड़ताल के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं लगातार एनएसजी के बॉम्ब स्क्वाड भी यहां पे पहुंचे, जहां पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस कलेक्ट किए। और आज सुबह भी यहां पर एनएसजी के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साथ ही सीएफएसएल की भी टीम पहुंची। और लगातार पिछले 3 दिन से यहां पर इन एजेंसीज के द्वारा ये एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम इस वक्त नौगाम वानबल, ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे धमाका हुआ था, यहां की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस परसों से ही यहां पर तैनात है। जो भी यहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी बाज़ाबिता चेकिंग हो रही है। क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया है, इसलिए लोगों का आना जाना यहां पे लगा रहता है। और अभी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज यानी एफएसएल की टीम है, वो भी अब यहां पहुंच चुकी है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, लगातार इस वक्त यहां पर मुख्तलिफ एजेंसीज का तांता जारी है, एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब ये एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, इनका एक खाका बनेगा, उसके बाद ही फिर पता लग पाएगा कि एग्जैक्ट कॉज क्या रहा था। तो अगर इस वक्त हम देखें, अभी भी मुख्तलिफ एजेंसीज का यहाँ आना जाना चल रहा है और इस वक्त यहाँ पर ये जो तमाम एरिया है इसको सील कर दिया गया है और एविडेंसेस जो नौगाम पुलिस स्टेशन से हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी।